तो देखते हैं अब हम HIV इन्फेक्शन ऑफ टारगेट सेल कैसे करता है इन्फेक्शन। तो HIV इन्फेक्शन ऑफ टारगेट सेल, टारगेट मतलब क्या हुआ, कोई भी होस्ट सेल, उसका HIV इन्फेक्शन कैसे करता है। HIV टारगेट सेल और होस्ट सेल, ठीक है। तो ये टारगेट सेल और होस्ट सेल यहां पर क्या हो सकता है, हम बता चुके हैं टारगेट सेल और होस्ट सेल। तो यहां पर जो होस्ट सेल क्या हो सकता है, इट में भी माइक्रो CD4 सेल्स, तो मैक्रोफेज हो सकता है, फिर TH सेल्स हो सकते हैं, हेल्पर टी सेल्स हो सकते हैं, डेंड्रिटिक सेल्स हो सकते हैं, डेंड्रिटिक सेल्स। तो ये सब में क्या होते हैं, ये सब में CD4 रिसेप्टर है ना, तो इनको हम कह सकते हैं कि इट में भी क्या CD4 सेल्स, ठीक है। तो जो CD4 सेल्स है मतलब CD4 रिसेप्टर है, वो क्या हो गया, टारगेट और होस्ट सेल, ठीक है। तो जब HIV एंटर करता है, ठीक है, बॉडी के अंदर, तो सबसे पहले जो इन्फेक्ट करेगा किसको, मैक्रोफेज को, ठीक है। अब बहुत सारे मैक्रोफेज करने के बाद TH सेल्स को ये इन्फेक्ट करने लगेगा और धीरे धीरे TH सेल्स का क्या है, हेल्पर टी सेल्स का बहुत ही कम हो जाएगा, प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन नंबर ऑफ TH सेल्स। और ये 200 से सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड अगर कम हो जाएगा, कम, तो उसको कहते हैं दैट इज एड्स, और ग्रुप ऑफ सिम्टम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं कैसे इन्फेक्ट करता है। तो ये इन्फेक्शन जो करना है, तो वो जो होगा, इसको एक डायग्रामेटिकली देखते हैं। तो ये डायग्रामेटिकली देखिएगा, ये देखिए, तो ये एक टारगेट सेल बना रहे हैं हम, ये है टारगेट सेल बना रहे हैं, बड़ा सा टारगेट सेल बन गया ये इस तरह से, ठीक है। तो ये एक टारगेट सेल बनाए हैं जहां पर कि HIV इन्फेक्शन करेगा, इट विल इन्फेक्ट इट। तो ये लिख दे रहे हैं पर दिस इज व्हाट, टारगेट, और यू कैन ऑल्सो से होस्ट सेल, ठीक है। और ये टारगेट सेल में मान के चलते हैं क्या है, ये मैक्रोफेज है, क्या है ये, दिस इज मैक्रोफेज, ठीक है। तो टारगेट सेल क्या है, ये मैक्रोफेज है, देखिए। तो ये क्या हुआ, ये जो टारगेट सेल है, ये टारगेट सेल, ठीक है, क्या है ये, टारगेट सेल। तो इस टारगेट सेल को, ठीक है, सेल पर क्या, ये कौन सा सेल है, ये अभी तो बताया कि कौन सा सेल है, ये CD4 सेल्स कहेंगे, क्यों, क्योंकि इनके पास क्या होगा, CD4 रिसेप्टर्स होंगे, ठीक है। तो ये लीजिए CD4 रिसेप्टर, तो यहां पर हम क्या बना दिए, ये इस तरह दिखा दिए कि इसमें क्या होगा, CD4 रिसेप्टर्स होंगे। तो ये देखिए CD4 रिसेप्टर है इस पर, ठीक है, कहां पर है, तो टारगेट होस्ट सेल कौन हो सकता है, लिख दिए वहां पर, मैक्रोफेज, हेल्पर टी सेल्स और डेंड्रिटिक सेल्स, ठीक है। तो ये होंगे। अब ये क्या हुआ कि इन पर CD4 सेल्स है, इसको अटैक करेगा। अब वायरस का बनाते हैं, तो वायरस में हम देखे थे इस तरह का ऐसे होता था, इसको कहते थे दैट इज GP, क्या कहते थे इसको कहते थे GP। तो इस तरह का स्ट्रक्चर था, ये लीजिए गोल सा स्ट्रक्चर था, ये एनवलप था इस तरह का, और इसी में क्या है, ऐसे ऐसे गोल गोल से देखे थे स्ट्रक्चर, ये ग्लाइकोप्रोटीन का एनवलप था, ये देखिए ग्लाइकोप्रोटीन का एनवलप है ऐसे, यहां पर भी है एनवलप ऐसे, ठीक है। तो ये देखिए ये कौन सा है, ये था GP41 नीचे वाला, और ये जो था इसको कहते हैं दैट इज नोन एज GP41 नहीं, सॉरी GP120, और नीचे वाला कौन सा था, GP41। तो ये GP120 और CD4 रिसेप्टर क्या होते हैं, बाइंड करते हैं, बता चुके थे। दिस CD4 GP120 बाइंड्स विथ किसके साथ, CD4 रिसेप्टर, इसके साथ ये बाइंड कर रहा है। तो ये देखिए दोनों, तो ये पहला प्रोसेस हुआ, स्टेप, पहला स्टेप क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप। तो स्टेप यहां पर हम लिखते भी जा रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ कि GP120 binds to CD4 receptor, ठीक है। और ये CD4 रिसेप्टर कहां पर, प्रेजेंट ऑन टारगेट सेल, ठीक है। तो GP120 ऑफ वायरस binds to CD4 रिसेप्टर ऑन, प्रेजेंट ऑन कहां पर, प्रेजेंट ऑन टारगेट सेल और होस्ट सेल।
पहला, तो यही ना हुआ पहला, तो ये पहला देख रहे हैं कि ये GP120 CD4 से बाइंड किया। अच्छा, इसके अंदर हम देख रहे हैं कि क्या है, इस तरह से प्रोटीन कोट था और इसके अंदर क्या था, ये इस तरह का सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है और इसी में सब एंजाइम्स वगैरह है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। दूसरा क्या होगा स्टेप, दूसरा स्टेप सेकंड, तो सेकंड जो स्टेप होगा इसको कहते हैं फ्यूजन होगा। अब ये क्या होगा, फ्यूजन कैसे होगा, आप देखिए, तो ये वाला इस तरह था ना, ये इस तरह का फॉस्फोलिपिड बाइलेयर था, दिस वाज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ये इसके साथ फ्यूज करेगा और ये देखिए इस तरह ऐसे था, ये तो ये क्या होगा, फ्यूजन अब होगा, तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है ऐसे इस तरह से पूरा, ये ग्लाइकोप्रोटीन का है ये। अब ये क्या होगा, फ्यूजन होगा, इसमें क्या होगा, देयर विल बी अ फ्यूजन, तो फ्यूज करेगा, कैसे फ्यूज करेगा, तो यहां पर हम सिंपली कह सकते हैं सेकंड स्टेप विल बी फ्यूजोजेनिक डोमेन्स होते हैं, और ये फ्यूजोजेनिक डोमेन्स होते हैं, और ये क्या करेगा, फ्यूजन में करेगा। जैसे कि एचआईवी, ये कौन सा है, ये एचआईवी है ना, तो एचआईवी को हम बताए थे GP41 होता है, कौन सा होता है ये वाला GP41, यहां पर लिखे है ना GP41, तो ये एक्चुअली में क्या करता है, ये फ्यूजन में हेल्प करता है। इस GP41 में क्या होता है, कुछ फ्यूजन के लिए डोमेन होते हैं जो कि हेल्प करता है, क्या में, फ्यूजन में हेल्प करता है, ठीक है। और उसी तरह ये जो टारगेट सेल है ना, इसमें भी कुछ फ्यूजन के लिए डोमेन होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, फ्यूजन में हेल्प करेंगे। तो हम कह सकते हैं फ्यूजोजेनिक डोमेन्स क्या करेगा, मेडिएट्स व्हाट, इट मेडिएट्स फ्यूजन, ठीक है। तो फ्यूजोजेनिक डोमेन क्या कर रहेगा, ये मेडिएट क्या कर रहा है, ये कर रहा है फ्यूजन में हेल्प कर रहा है। जैसे कि CXCR एक कहते हैं, एक और होता है CCR, इसको हमने यहां कर दे रहे हैं CCR, ठीक है। तो इसको 4, 5 ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखिएगा कि अभी तो देखें कि एचआईवी में क्या होगा, एचआईवी में जो होता है फ्यूजोजेनिक डोमेन कहां पर होते हैं, दैट इज CD41 GP41 में। लेकिन अगर हेल्पर टी सेल्स में पूछेगा, चाहे मैक्रोफेज में पूछेगा कि जो डोमेन को क्या कहते हैं, तो ये याद रखिएगा फ्यूजोजेनिक डोमेन जो है ये कहां पर, फ्यूजोजेनिक डोमेन CXCR कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, CXCR, और इसमें एक है CCR, ठीक है। तो ये क्या है, फ्यूजोजेनिक डोमेन एक्चुअली में होता है, एंड दिस इज प्रेजेंट इन, इट इज प्रेजेंट इन, ये कह सकते हैं TH सेल में। हेल्पर टी सेल्स को अगर अटैक करेगा ना, तो उसमें फ्यूजन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, CXCR, और वे एक 4, ठीक है। और इसमें क्या होगा, अगर ये मैक्रोफेज को अटैक करता है, तो मैक्रोफेज में जो डोमेन होते हैं उसको क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज CCR5। तो इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बस ये याद रखिएगा कि डोमेन्स होते हैं दोनों में, वो फ्यूजन में हेल्प करते हैं। तो ये इसके साथ फ्यूज कर गया, और ये क्या होता है, इसको ये जो देख रहे हैं, इट इज अ टाइप ऑफ अल्फा कीमोकाइन होता है, अल्फा कीमोकाइंस होते हैं, और ये जो होते हैं बीटा कीमोकाइंस होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, मतलब कि आपको याद रखना है कि दोनों में फ्यूजन हुआ बस, ठीक है। GP41 फ्यूजन में हेल्प करता है एचआईवी का, और इसका ये वाला डोमेन, ठीक है। सेकंड, फ्यूज कर गया, फ्यूजन के बाद क्या होगा बताइए, फ्यूजन के बाद इसके बाद जो भी अंदर कंटेंट था, अंदर कंटेंट क्या था, ये तो ये फॉस्फोलिपिड एनवेलप है ना, ग्लाइकोप्रोटीन, वो बाहर ही रह जाएगा, और अंदर क्या है, अंदर देखिए ये क्या है, प्रोटीन कोट है ना, अंदर ये क्या है, प्रोटीन कोट है, मतलब क्या है, ये कैप्सिड है, और अंदर क्या है, डीएनए है, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं न्यूक्लियोकैप्सिड। न्यूक्लियोकैप्सिड जो है वो कहां पर आ गया, न्यूक्लियोकैप्सिड, ये देखिए ऐसा था, यही था ना, ये मान लीजिए कि इस तरह यही है, ये 2 प्रोटीन कोट है, और ये इस तरह ऐसे आ गया, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आ गया, इसी में और भी एंजाइम्स होते हैं, कौन, इंटीग्रेस, प्रोटीएस, ये सब आ गया अंदर, ठीक है। तो न्यूक्लियोकैप्सिड कहां एंटर कर गया, तीसरा पॉइंट हम कर सकते हैं। तो पहला ये हुआ, फर्स्ट स्टेप इज दिस, इसको रेड से लिख रहे हैं, तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया बाइंडिंग, ठीक है, GP बाइंड्स टू। दूसरा स्टेप क्या हो गया, ये फ्यूजन हो गया, दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप जो कहेंगे एंटर कर गया ना, तो ये हो गया, तो न्यूक्लियोकैप्सिड आया, पूरा नहीं, न्यूक्लियोकैप्सिड मतलब न्यूक्लिक एसिड वगैरह, और कैप्सिड मतलब प्रोटीन वाला, तो प्रोटीन कोट आया, चाहे प्रोटीन के एंजाइम्स जो है वो सब आ गया। तो तीसरा पॉइंट कह सकते हैं
न्यूक्लियोकैप्सिड ऑफ वायरस एंटर्स कहां पर, टारगेट सेल, टारगेट मतलब होस्ट सेल, उसमें आ गया, यही हुआ। फिर फोर्थ क्या होगा, ये जो है, ठीक है, फोर्थ स्टेप क्या होगा, यहां देखिए। तो फोर्थ स्टेप हम लेके चल रहे हैं कि दो आया है ना इस तरह का, हम एक ही देख रहे हैं, मान लेते एक है, ये क्या है, ये है सिंगल स्ट्रैंडेड एसएस आरएनए है। इसी तरह दो है, अलग अलग होगा। इसमें क्या है यहाँ पर अटैच, ये जो दिखा रहा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, क्या है ये, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो ये हटा देते हैं। तो ये देखिए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है यहाँ पर। अब क्या होगा, अभी हम बताए थे ना कि रेट्रोवायरस है, मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए विल बी कन्वर्टेड इनटू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वाया आरएनए डीएनए इंटरमीडिएट, यही ना। तो होगा क्या कि न्यूक्लियोकैप्सिड, तो देखिए न्यूक्लियोकैप्सिड एंटर्स टारगेट सेल हो गया। इसके बाद क्या हो गया, इसमें ये कैप्सिड से भी निकलेगा ना, निकल गया, ये सब निकलेगा नहीं, सब एंजाइम्स वगैरह। तो ये जो है फोर्थ जो होगा दैट इज कह सकते हैं जीनोमिक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए कह सकते हैं, जो भी है यही आरएनए मतलब जीनोमिक आरएनए कह सकते हैं। एंड एंजाइम्स आर रिलीज्ड, एंजाइम्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, वो रिलीज हो जाएंगे, वो निकल जाएंगे। तो ये निकल गया, ये निकल गया, एंजाइम्स भी बाहर निकल गए, ठीक है। क्या निकल गया, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज, ये सब प्रोटीएज सब निकल गए, ठीक है। अब यहां देखिए ये क्या होगा, फिफ्थ पॉइंट क्या होगा कि ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, ठीक है, ये क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, ये जो दिखा रहे हैं इसको हम लिख दे रहे हैं, ये आरटी लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, आरटी। आरटी मतलब क्या होगा, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है, एंजाइम। तो ये देखिए आरटी है, यहाँ पर क्या होगा, आरटी क्या करता है, इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ठीक है, इसको कर देगा आरएनए डीएनए हाइब्रिड बना देगा, आरएनए डीएनए हाइब्रिड बना देता है। कैसे बनाएगा आरएनए डीएनए हाइब्रिड, ठीक है। तो आप पढ़े होंगे डीएनए से क्या बनता है, ये वाला पढ़े होंगे आप, ये देखिए डीएनए। तो डीएनए से क्या बनता है, इसको इधर बनाते हैं, तो डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से क्या बनता है, ये प्रोटीन, ठीक है। यहाँ पर देखें ये डीएनए है, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन, ठीक है। तो डीएनए से डीएनए भी बनता है, ठीक है। अब देखिए कभी कभी आप ये भी पढ़े, तो डीएनए से डीएनए बनेगा तो इसको डीएनए रेप्लिकेशन कहेंगे, ठीक है। डीएनए से आरएनए बनता है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। पढ़े थे, क्या पढ़े थे, ट्रांसक्रिप्शन। ये वाला डीएनए से क्या बन रहा है, आरएनए, इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और आरएनए से प्रोटीन बनता है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ट्रांसलेशन, TRANSLATION। और इसको क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज CRIPTION, ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहेंगे इसको, ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, CRIPTION, ठीक है। लेकिन ऐसा भी होता है कि आरएनए से, यहां देखिएगा, आरएनए से भी डीएनए बनता है, ठीक है। तो आरएनए से डीएनए बनेगा तो इसको क्या कहेंगे हम, दिस प्रोसेस इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा है ना, ट्रांसक्रिप्शन का क्या है, उल्टा। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो व्हाट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए डीएनए फ्रॉम आरएनए, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या कर रहा है, यहां पर आरएनए ही तो है, इससे क्या बन रहा है, फिर आरएनए पर ही क्या बन जा रहा है, डीएनए बन रहा है ना इससे। तो कह सकते हैं कि यहां पर होता क्या है कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड, ये देखिए ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए था, ठीक है। इससे क्या हुआ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज लगा, तो देखिए आरटी लिख दे रहे हैं, आरटी लगा, और ये आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड था, अब ये क्या बन गया है, कि डीएनए बना दिया है इसे। तो यहां पर देखिए ये क्या है, ये वाला आरएनए है, और ये क्या है, ये वाला डीएनए बन गया ना, बना दिया। तो इसको क्या कहेंगे, आरएनए डीएनए हाइब्रिड, देखिए बना दिया ना, तो आरएनए डीएनए हाइब्रिड बन गया। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है यहां पर लगा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ऐसे बनाते हैं। तो आरटी यहां पर क्या कर रहा है, आरएनए डीएनए हाइब्रिड बना रहा है। तो ये एक्टिविटी को क्या कहेंगे, यहां देखिए एक चीज याद रखिएगा, यहां पर लिखे है ना डीएनए से आरएनए बन रहा है, ठीक है। तो डीएनए से आरएनए बन रहा है, तो जिससे बन रहा है उसको डिपेंडेंट लिख देंगे। तो डीएनए और जो बन रहा है पॉलीमरेज, तो यहां देखिए डीएनए से आरएनए बन रहा है, तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। मान लीजिए कि डीएनए से डीएनए बन रहा है, तो क्या कौन सा एंजाइम हो जाएगा,
डीएनए से डीएनए, डीएनए रेप्लिकेशन, तो डीएनए डिपेंडेंट बन क्या रहा है, डीएनए ना, तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कहेंगे। डीएनए से आरएनए बन रहा है तो क्या कहेंगे, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन आरएनए से डीएनए बन रहा है तो क्या कहेंगे इसको, इसको आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कहेंगे, ठीक है, एंजाइम। तो ये जो देखिए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से क्या बन रहा है, डीएनए बन रहा है ना, ये इसमें, तो ये आरएनए था, एक और डीएनए बन गया, तो इसको कहेंगे आरएनए डीएनए हाइब्रिड बन रहा है। तो ये एक्चुअली में ये जो कौन कर रहा है ये काम, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कर रहा है काम, कौन कर रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो यहां पर क्या करते हैं, इसको करते हैं, कौन सा एक्टिविटी कहेंगे, दिस एक्टिविटी को हम कहेंगे दैट इज नोन एज, इसको कहते हैं, आरएनए से बन रहा है ना, तो इसको कहते हैं दैट इज नोन एज, आरएनए से बन रहा है तो आरएनए डिपेंडेंट, और डीएनए बन रहा है ना तो आरएनए डिपेंडेंट क्या कहेंगे, डीएनए पॉलीमरेज, क्या कहेंगे, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कहेंगे। तो जिससे बन रहा है वो डिपेंडेंट और जो बन रहा है वो पॉलीमरेज, तो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहां पर लगता है, ठीक है। तो ये इस एक्टिविटी कौन कर रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ना, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या कर रहा है, आरएनए से डीएनए बना रहा है, दिस एक्टिविटी इज नोन एज आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी। तो अगर हम कहेंगे कि आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी किसका है, पहला स्टेप है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का, ये क्या करता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड को एक आरएनए डीएनए हाइब्रिड बना देता है, ये स्टेप। फिर क्या हुआ, फिर दूसरा स्टेप, यही रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, क्या है, यही रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है यहाँ पर, फिर लगता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर ये ऐसे था ना, ये देखिए ये था, ठीक है, तो ये था, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि आरएनए बना हुआ था, ये क्या था, आरएनए, और ये क्या था, डीएनए बना था। अब ये आरएनए को डिग्रेड कर देता है, क्या करता है, ये आरएनए को डिग्रेड कर दे रहा है, ठीक है, तो ये 6 कह सकते हैं एक तरह से। अब ये क्या हुआ, ओरिजिनल जो आरएनए बना हुआ था उसको ये क्या कर देगा, डिग्रेडेशन, ठीक है, तो आरएनए इज डिग्रेडेड, तो यहां पर कह सकते हैं नेक्स्ट क्या हुआ, जो ओरिजिनल आरएनए था हाइब्रिड में, आरएनए इज डिग्रेडेड बाय, तो आरएनए को डिग्रेड करने के लिए क्या है, आरएनएज कहते हैं, ठीक है, आरएनएज एज, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये इट इज डिग्रेडेड बाय आरएनएज एज, एच हाइड्रोलाइज कर दे रहा है, ठीक है, आरएनएज एच डिग्रेड कर दिया, ये डिग्रेड कर दिया। तो अब ये डिग्रेड कर दिया तो क्या बचा, अब खुद बताइए क्या बना, एक सिंगल डीएनए बचा ना। अब अगला स्टेप में क्या करता है, यहां पर फिर से आरटी लगता है, क्या लगता है, फिर से तीसरा काम है इसका, आरटी लगता है, और ये एक सिंगल तो डीएनए था ही, एक और डीएनए बना देता है। तो ये देखिए एक डीएनए था, एक और डीएनए बना दिया ऐसे, तो ये क्या बन गया, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन गया। तो ऐसे ऐसे ये देखिए एक था, और ये फिर से डीएनए, मतलब ये डीएनए रेप्लिकेशन भी करता है, क्या करता है, डीएनए का रेप्लिकेशन कर दिया। तो ये जो बन गया, क्या बन गया, ये जो बना है इसको कहते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए, क्या कहेंगे, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो ये देखिए वायरल था ना, वायरस का था ना, तो वायरल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए था, ये क्या बना, वायरल डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए था, ये आरएनए डीएनए हाइब्रिड बनाया, और फिर फाइनली क्या बना दिया, देख रहे हैं, वायरल डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना दिया। तो इसी को कहते हैं रेट्रोवायरस में ऐसा काम होता है। तो आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यहाँ 3 फंक्शन कर रहा है। पहला क्या कर रहा है, पहला आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी, मतलब आरएनए से डीएनए बना रहा है। दूसरा आरएनए डिग्रेडेशन कर रहा है, मतलब आरएनए इज डिग्रेडेड बाय आरएनएस एच। तो ये कौन सा एक्टिविटी कर रहा है इसको, इस तरह ये था, तो इसको कहेंगे क्या, राइबोन्यूक्लियेज, राइबोन्यूक्लियेज, न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं, न्यूक्लियेज लगा देंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियस है लेकिन आरएनए को तोड़ रहा है ना, तो राइबो न्यूक्लिक एसिड को तोड़ रहा है, तो राइबोन्यूक्लियेज। तो यहाँ पर जो एक्टिविटी होगा, कौन सा एक्टिविटी कहेंगे, तो ये राइबोन्यूक्लियेज एक्टिविटी भी शो कर रहा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये देखिए तोड़ दिया, हटा दिया। तीसरा एक्टिविटी क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन भी कर रहा है ये, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड बना रहा है। तो इसी में लिख दे रहा है
ये तो किया है, आरएनए इज डिग्रेडेड बाय आरएनएसएच एंड डीएनए रेप्लिकेशन भी कर रहा है। और इस एक्टिविटी को क्या कहेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए से डीएनए बना रहा है ना, डीएनए से डीएनए बना रहा है, तो डीएनए डिपेंडेंट क्या कहेंगे इसको, दिस इज नोन एज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी ये याद रखेंगे। तो एक्चुअली में हम पढ़ते क्या है, हम पढ़ते हैं कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है वो हम पढ़े थे कि आरएनए से डीएनए बनाता है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि केवल आरएनए से डीएनए बनाता है, आरएनए से डीएनए बना ही रहा है, ये क्या है, आरएनए को डिग्रेड भी कर सकता है और ये डीएनए से भी डीएनए बना सकता है, ठीक है, ये भी है। तो यहां पर कितने एक्टिविटी कर रहे हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज डूइंग हाउ मेनी एक्टिविटीज, तो इसके देखिए 3 एक्टिविटीज हो गए, देयर आर 3 एक्टिविटी ऑफ किसका, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो याद रखिएगा 3 एक्टिविटी कौन है, पहला आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी, राइबोन्यूक्लियेज एक्टिविटी और डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी। ये तीनों एक्टिविटी से क्या हुआ, वायरल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए था, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन गया होस्ट सेल के अंदर, ठीक है। अब क्या होगा, ठीक है, तो ये 6 हो गया। अगला स्टेप क्या हो गया, ये जो वायरल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना है ये क्या है, अंदर होस्ट टारगेट सेल है, इस टारगेट सेल में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, ठीक है। तो इस टारगेट सेल में ये मान लीजिए कि इसका न्यूक्लियस है, ऐसे न्यूक्लियस है, क्या है ये, दिस इज न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस, ये क्या है इसका, ये लिख दे रहा है, ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में क्या हो गया, ये एंटर, और न्यूक्लियस में आपको मालूम है कि इसमें क्या होता है, जगह जगह पर न्यूक्लियर पोर होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, ये जगह जगह पर न्यूक्लियर इस तरह बना दे रहे हैं, पोर्स है, छोटे छोटे हैं, ऐसे नहीं बड़े बड़े, ठीक है, ये न्यूक्लियर पोर है इस तरह, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये इसके अंदर क्या होगा, टारगेट सेल है ना, तो इसके अंदर अपना भी क्या होगा, इसके अंदर अपना तो क्रोमोसोम होगा ही इस तरह का। तो ये क्या है, ये दिस इज होस्ट, होस्ट मतलब दैट इज टारगेट सेल का। तो होस्ट क्रोमोसोमल डीएनए है ना अपना। अब ये क्या होगा, ये वाला गया अंदर और ये जाके यहां पर क्या होगा, इसके अंदर इंटीग्रेट कर जाएगा। तो होस्ट क्रोमोसोमल डीएनए के साथ ये जाकर क्या हो गया, ये इंटीग्रेट कर गया। तो ये वाला जो देख रहे हैं ये क्या है, ये वायरल है, दिस इज व्हाट, दिस इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जाकर इंटीग्रेट कर गया अंदर। और ये जो इंटीग्रेट करने के बाद क्या होता है, इधर ये जो होता है ना, इधर क्या है होस्ट क्रोमोसोमल डीएनए और इधर को एलटीआर कहते हैं, सबको इसको कहते हैं एलटीआर, लीनियर टर्मिनल टैंडम रिपीट्स, ये तो इस तरह है। तो अगला स्टेप क्या हो गया, अगला स्टेप तो अगला हो गया दैट इज कह सकते हैं वायरल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंटर्स न्यूक्लियस, ठीक है। ये कहां पर एंटर करता है, न्यूक्लियस ऑफ होस्ट सेल, ठीक है, एंटर्स न्यूक्लियस ऑफ, क्योंकि ये सब सारा काम कहां हो रहा है, होस्ट सेल में ना। तो एंटर्स न्यूक्लियस एंड इंटीग्रेट्स विथ किसके, एंड इंटीग्रेट्स विथ किसके साथ इंटीग्रेट कर देता है, एंड इंटीग्रेट्स विथ किसके साथ, होस्ट क्रोमोसोमल डीएनए, होस्ट क्रोमोसोमल डीएनए बाई कौन सा एंजाइम, देखे थे ना इंटीग्रेस, तो यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेस एंजाइम भी था ना, यहाँ पर क्या था, इंटीग्रेस था एंजाइम इसमें। इसके बाद इसमें क्या था, इसी में देखे थे प्रोटीएज एंजाइम भी था जो आया था, ये क्या था, आरटी था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। तो ये इंटीग्रेस एंजाइम भी निकल गया ना, रिलीज हो गया। तो ये विद द हेल्प ऑफ, तो वायरल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंटर्स न्यूक्लियस एंड इंटीग्रेट्स विद होस्ट क्रोमोसोम डीएनए बाय इंटीग्रेस एंजाइम, और इंटीग्रेट कर गया। तो इंफेक्शन गति इतना हुआ। अब इंटीग्रेशन करने के बाद क्या होता है, ठीक है, तो वो अगले स्टेप में देखते हैं।
एक्टिवेशन कैसे होता है, ठीक है। तो अगले स्टेप में देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे GP120 पहले बाइंड किया, वन स्टेप। दूसरा क्या हुआ, ये फ्यूजन किया। तीसरा क्या हुआ, तीसरा न्यूक्लियोकैप्सिड एंटर्स टारगेट सेल। फोर्थ क्या हुआ, फोर्थ स्टेप में सब अलग अलग हो गए। तो ये देखिए वायरल सिंगल स्टैंडर्ड। फोर्थ क्या है, जीनोमिक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए एंड एंजाइम्स आर रिलीज। तो ये हो गया ऐसे, और ये एंजाइम्स ऐसे सब रिलीज हो गए, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, फिफ्थ स्टेप क्या है, ये कन्वर्सन हुआ। तो फिफ्थ क्या हुआ, फिफ्थ ये वाला होगा, तो ये कर सकते हैं फिफ्थ हो गया, ये हो गया फिफ्थ। ये क्या होगा, ये दोनों कर सकते हैं क्या है, इसको हम बना दिए हैं सिक्स्थ स्टेप ये दोनों। और ये अगला क्या होगा, ये सेवंथ स्टेप अंदर चला गया, और इसके साथ क्या हो गया, ये फ्यूज कर गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और ये एक चीज याद रखिएगा, ये डीएनए आरएनए से डीएनए बन रहा है, इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कौन डिस्कवर किया था, अगर बाई चांस पूछ देगा तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय टेमिन एंड बाल्टीमोर। लिख दे रहे हैं हम, याद रख सकते हैं टेमिन, TMIN, टेमिन एंड बाल्टीमोर ने डिस्कवर किया था। इसीलिए इस फेनोमेना को क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को, इसीलिए टेमिनिज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, दिस फेनोमेना इज आल्सो नोन एज टेमिनिज्म, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो ये हो गया क्या, HIV इन्फेक्शन ऑफ टारगेट सेल। तो टारगेट सेल का HIV इन्फेक्शंस ये देख लिया, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए। We will see activation of provirus. Activation of provirus. HIV वायरस का इन्फेक्शन हम देखे थे कैसे करता है इन टारगेट सेल। अब हम देख रहे हैं एक्टिवेशन ऑफ प्रोवायरस, ठीक है। तो एक्टिवेशन के लिए फिर उसी तरह एक डायग्राम पहले कर लें। जस्ट वी विल ड्रॉ अ डायग्राम, एक ड्रॉ कर लेते हैं, फिर देखते हैं। ये तो एक डायग्राम हम देख रहे हैं, ये मान लेते हैं कि दिस इज द टारगेट सेल। ये टारगेट सेल था, टारगेट और होस्ट सेल था। अब ये टारगेट और होस्ट सेल था ये। अब इसमें क्या है, यहाँ पर हम देखे थे न्यूक्लियस एक दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या है, ये मान लेते हैं कि दिस इज न्यूक्लियस, ये मान लेते हैं दिस इज न्यूक्लियस, ठीक है। बड़ा सा एक न्यूक्लियस बना दिया, दिस इज न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस है, इसमें हम देखे थे कि इस तरह का इसका क्रोमोसोमल डीएनए होता है। ये क्या है, दिस इज होस्ट क्रोमोसोमल डीएनए है, ठीक है। इसी में हम देखे थे कि यहाँ पर क्या है, ये वायरल डीएनए इंटीग्रेट हो गया है, ठीक है। तो ये वायरल डीएनए है, दिस इज वायरल डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरल है, ठीक है। अब ये क्या है, वायरल डीएनए जो देख रहे हैं एक्चुअली में ये प्रोवायरल डीएनए कहेंगे इसको। अगर ये क्या है, इंसर्ट नहीं हुआ है, बाहर है तो प्रोवायरल, इसमें अगर इंटीग्रेट नहीं किया है तो, ठीक है। तो ये इंटीग्रेट प्रोवायरल डीएनए इंटीग्रेट कर गया है। और ये बताया था कि कौन सा है, ये जो साइड में होता है इसको LTR कहते हैं, दिस इज LTR, LTR लीनियर टैंडम रिपीट्स के बीच में ये वायरल डीएनए जो है इंसर्ट हो गया है। इतना देख चुके थे, इंसर्शन यहाँ पे इंसर्ट हो गया। इंसर्शन के बाद क्या होता है, ठीक है। तो इंसर्शन के बाद क्या होगा, ये देखिए। तो ये क्या होगा, ये जो वायरल डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा। क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो डीएनए से क्या बनता है, आरएनए। तो ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो ये आरएनए बनेगा। क्या बनेगा, इस तरह का बहुत सारा, और भी ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है तो क्या बन रहा है, ये आरएनए बन रहा है। यही आरएनए क्या होगा, न्यूक्लियस है ना, तो न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। हमें मालूम है कि न्यूक्लियस इज पोरस, ठीक है। तो ये देखिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या होता है, ये पोरस इस तरह होता है, इस तरह दिखा दे रहा है इसमें। तो ये न्यूक्लियस से जो भी आरएनए बना है उसका क्या होगा, एक्सपोर्ट होगा। वहां से कहां पर आएगा, ये एक्सपोर्ट होके एमआरएनए जो बना है वो आएगा कहां पर, दे विल कम इनटू साइटोप्लाज्म। तो पहले तो ट्रांसक्रिप्शन, सबसे पहला स्टेप कौन सा हुआ, सबसे पहला हुआ, इसमें कह सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन। पहला स्टेप क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ किसका, ऑफ वायरल डीएनए, ठीक है, ऑफ वायरल डीएनए। तो जो वायरल डीएनए है उसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ, और टू फॉर्म व्हाट, टू फॉर्म एमआरएनए, एमआरएनए बना।
ठीक है। तो ये क्या हुआ, आफ्टर प्रोसेसिंग, मतलब ट्रांसक्रिप्शन हुआ एंड कह सकते हैं प्रोसेसिंग होता है, PROCESSING। उसके बाद क्या बनता है ये, तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको कहते हैं mRNA, ठीक है। mRNA बना और ये mRNA फिर बाहर आएगा ना, तो ये देखिए ये mRNA बना, तो ये mRNA बन के प्रोसेसिंग होके mRNA बना और फिर ये बाहर आ गया, ठीक है। और ये क्या हुआ, तो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वायरल, ये क्या बना, ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद प्रोसेसिंग होने के बाद mRNA बना, और ये मान लीजिए सिंगल स्टैंडर्ड RNA ही है, इस तरह ये बना जीनोमिक सिंगल स्टैंडर्ड RNA। तो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वायरल DNA टू फॉर्म व्हाट, mRNA एंड जीनोमिक सिंगल स्टैंडर्ड RNA, ये भी बन गया, वही चीज है सिंगल स्टैंडर्ड RNA। ये mRNA फिर क्या हो गया, एक्सपोर्ट होगा इनटू साइटोप्लाज्म। सेकंड क्या हुआ, एक्सपोर्ट ऑफ mRNA इनटू साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म में एक्सपोर्ट हो गया है। अब यहाँ पर क्या होगा, इसमें राइबोसोम्स बैठेंगे, इस तरह राइबोसोम्स बैठेंगे, और राइबोसोम्स बैठेंगे तो क्या होगा, ये प्रोटीन सिंथेसिस होगा, ये एक्सपोर्ट हो गया यहाँ पर एक्सपोर्ट, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन सिंथेसिस, और ट्रांसलेशन होने के बाद ये देखिए इस तरह के प्रोटीन्स बनते हैं, ऐसे ये वाला क्या बना, प्रोटीन्स। तो ये जो प्रोटीन्स बना इसको कहेंगे दैट इज नोन एज, इसको कहते हैं वायरस, ठीक है, वायरस और वायरल प्रिकर्सर प्रोटीन। अब ये क्या बना दिया, ये जो बना इसको कहते हैं वायरल प्रिकर्सर प्रोटीन्स बना, ठीक है। तो ये जो देख रहे हैं क्या बना, वायरल प्रिकर्सर प्रोटीन्स। तो एक्सपोर्ट के बाद तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन ऑफ किसका, ऑफ mRNA, जो भी mRNA है उसका ट्रांसलेशन होगा टू फॉर्म व्हाट, टू फॉर्म वायरल प्रिकर्सर प्रोटीन्स, तो ट्रांसलेशन, तो पहला देखिए ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वायरल RNA हुआ, DNA, ठीक है, वायरल DNA का। इसके बाद एक्सपोर्ट हुआ mRNA का, एक्सपोर्ट होने के बाद क्या हुआ, ट्रांसलेशन हुआ इस mRNA का, इस mRNA में क्या हो गया, ट्रांसलेशन, ये हो गया ट्रांसलेशन टू फॉर्म वायरल प्रिकर्सर प्रोटीन्स। और ये जो वायरल प्रिकर्सर प्रोटीन्स जो है इसको हम एक तरह से कहते हैं पॉलीप्रोटीन्स, क्या कहते हैं, पॉलीप्रोटीन्स बन गया, पॉलीप्रोटीन प्रिकर्सर भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ये पॉलीप्रोटीन प्रिकर्सर भी कह सकते हैं, प्रिकर्सर, ठीक है। और सिंपली पॉलीप्रोटीन्स का फॉर्मेशन हुआ, तो वायरल प्रिकर्सर प्रोटीन्स बन गए। प्रिकर्सर इसलिए कहा जाता है कि ये जितने भी प्रोटीन्स बनेंगे ना टूटकर इसी से बनेंगे, इसीलिए। अब क्या हुआ, जो वायरल प्रिकर्सर प्रोटीन है, ठीक है, इसमें एक एंजाइम होता है प्रोटीएज एंजाइम, प्रोटीएज बताया था ना, वायरल प्रोटीएज। तो वायरल प्रोटीएज एंजाइम क्या करता है, इसको तोड़ देगा और छोटे छोटे बहुत सारे क्या बना देगा, बहुत सारे ये प्रोटीन्स बना दिया, ये देखिए। तो ये वाला जो है ना, ये एक्चुअली में क्या बना दिया, वायरल प्रोटीन्स बना दिए, ठीक है, क्या बना दिए, वायरल प्रोटीन्स बन गया। तो ये वायरल प्रोटीन्स बन गए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होगा, ये क्लीवेज है ना, क्लीवेज ऑफ किसका, ऑफ वायरल प्रिकर्सर प्रोटीन्स टू फॉर्म व्हाट, वायरल प्रोटीन्स, ठीक है। तो कह सकते हैं क्लीवेज हुआ ऑफ वायरल प्रिकर्सर प्रोटीन्स टू फॉर्म क्या, वायरल प्रोटीन्स, ठीक है। ये वायरल प्रोटीन बना दिया, ठीक है। अब यहां देखिए, यहां पर क्या था, ये mRNA निकला था, कुछ mRNA क्या होगा, सिंगल स्टैंडर्ड mRNA है, mRNA है ना, जीनोमिक सिंगल स्टैंडर्ड RNA है। तो ये क्या हुआ, ये मान लीजिए कि सिंगल स्टैंडर्ड क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA है, तो कुछ ट्रांसलेशन नहीं किया है, तो वो भी तो बचा है, इसको कहेंगे जीनोमिक, क्या कहेंगे इसको, दैट इज जीनोमिक सिंगल स्टैंडर्ड RNA। अब ये क्या होगा, बहुत सारा है ना, अब ये क्या होगा, असेंबलेंस होगा, क्या होगा, ये असेंबलेंस होगा। असेंबलेंस कैसे होगा, ये वाला देखिए, ये ऐसे आया, तो ये क्या हुआ, सिंगल स्टैंडर्ड, और ये सब क्या प्रोटीन्स है ना,
ये सब असेंबल होंगे। क्या होंगे? ये सब असेंबल होंगे। और ये क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना होस्ट का। तो होस्ट का प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? ये कह सकते हैं कि इस तरह से, ये देखिए इस तरह से ऐसे हो रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सिंपली वी कैन से असेंबल हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? असेंबल हो रहा है। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये क्या है? इसका टारगेट सेल का क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो टारगेट सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, असेंबल हो रहा है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे। तो ये देखिए यहां पर क्या था? यहां पर इस तरह से ऐसे ऐसे क्या था? 2 जीनोमिक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए आ गया। अब देखिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यहां पर आ गया। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है? प्रोटीन है ना। दैट इज कितना बताया था? P64। तो प्रोटीन यही है। वायरल प्रोटीन क्या है? वायरल प्रोटीन बन गया, मतलब क्या होगा? यही P64 बन गया। ठीक है, तो P64 जो बना है यहां पर आकर सिंबल हो गया। P32 बताए थे इंटीग्रेज, तो ये लीजिए P32 बन गया। उसी तरह यहाँ पर क्या होगा? प्रोटीएज एंजाइम भी है ना, सब बन चुका है। तो ये भी आ गया यहाँ पर ऐसे। और ये सब असेंबल हो गया। फाइनली क्या हुआ? ये सब असेंबल हो गया कहां पर? बीनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और असेंबली होके ये क्या बना दिया? अब असेंबली होने के बाद धीरे धीरे ये क्या होगा? बर्डिंग होगा। और ये देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमें मालूम है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है? ये यहाँ पर होता है ना फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। तो फॉस्फोलिपिड वाला बाइलेयर लेयर तो क्या हो गया? वो ऑटोमेटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होस्ट का यूज कर लिया। ये देखिए ऑटोमेटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहां पर देखिए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए आ चुका है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए आ गया, 2 कॉपीज। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आ गया। ये क्या है? ये इंटीग्रेज आ गया। इसके बाद प्रोटीएज एंजाइम भी होता है ना, प्रोटीएज भी आ गया। ठीक है, अब बचा क्या? और ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर किसका है? यही है ना। तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। तो किसका है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर? ये यूज कर लिया होस्ट का। ठीक है, अब बच गया क्या? ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्लाइकोप्रोटीन जो है ना इसी में, इसमें ऐसे से इंसर्ट कर दिया। ठीक है, इंसर्ट कर दिया और ये बर्डिंग हो गया। अब धीरे धीरे बर्डिंग करते करते क्या हो गया? ये निकल गया इस तरह से, ऐसे इस तरह से। और ये क्या हुआ? एक नया वायरस एक नहीं बना, इसे ही बर्डिंग करके क्या है? बहुत सारे वायरस बना देते हैं। बर्डिंग करके बहुत सारे वायरस बनाए और ये सब के सब निकल गया। इसमें क्या है? जैसा होता है ये इस तरह, ये डबल इस तरह से इंटीग्रेज ये सब है। तो ये क्या हुआ? न्यू वायरस बहुत सारा बन गया। न्यू प्रोजेनी और पार्टिकल्स ऑफ क्या? ऑफ वायरस। तो यहां पर कह सकते हैं न्यू वायरल प्रोजेनी और पार्टिकल्स बन गए। ठीक है, इस तरह से। तो यहां पे क्या हो? क्लीवेज ऑफ वायरल प्रिकर्सर प्रोटीन टू फॉर्म वायरल प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्या होगा? क्लीवेज के बाद असेंबलेंस। इसको कहते हैं असेंबलेंस ऑफ किसका? असेंबलेंस ऑफ वायरल प्रोटीन्स। वायरल प्रोटीन्स, तो ये वायरल प्रोटीन का असेंबलेंस हुआ। और ये दोनों मिला ना, एंड जीनोमिक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब ये कहां पर? बीनीथ द होस्ट सेल मेम्ब्रेन, उसके नीचे ना, बीनीथ द होस्ट सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये नीचे इसके दोनों के दोनों क्या हुआ? ये देखिए दोनों का दोनों ऐसे आया और ये मिलकर ये क्या बना दिया? इसके अंदर असेंबलेंस हो गया। असेंबलेंस ऑफ वायरल प्रोटीन्स एंड जीनोमिक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बीनीथ द किसके नीचे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ होस्ट। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है? इसमें इंसर्ट क्या हो जाता है? जीपी ना। इसमें क्या इंसर्ट हो गया? ये देखिए ये जीपी हो गया सब ग्लाइकोप्रोटीन। तो जीपी 120 और जीपी ये इन विच ग्लाइकोप्रोटीन्स आर इंसर्टेड। और इसमें ग्लाइकोप्रोटीन जो बचा था वो भी बन गया। ठीक है, ये बन गया पूरा। और फिर फाइनली असेंबलेंस होने के बाद क्या हुआ? असेंबलेंस के एक्सोसाइटोसिस और बर्डिंग से ये बाहर निकल जाएगा। एक नहीं हो रहा है, बहुत सारा हो रहा है। तो बहुत सारा बन गया प्रोजेनी। तो एक्सोसाइटोसिस और इसी को कह सकते हैं बर्डिंग। ठीक है, तो एक्सोसाइटोसिस और बर्डिंग हो रहा है। ठीक है, तो एक्सोसाइटोसिस और बर्डिंग क्या हुआ? इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मिनी वायरल प्रोजेनी। और
budding results in the formation of what? Many new viral particles or progeny। ठीक है, ये हो गया। तो एक्चुअली में क्या होता है, सबसे पहले जो है HIV, ठीक है, एड्स जो वायरस है HIV, वो अटैक करता है मैक्रोफेज। किसको अटैक करता है? मैक्रोफेज। मैक्रोफेज में बहुत सारा ये काम कर रहा है। ये टारगेट सेल मान लीजिए कि क्या है, ये दिस इज टारगेट सेल इज मैक्रोफेज। तो मैक्रोफेज में क्या हुआ, इस तरह इन्फेक्ट किया, ठीक है, और ये एक्सोसाइटोसिस से बहुत सारा क्या बना रहा है, बहुत सारा क्या बना रहा है, न्यू वायरल प्रोजेनी बहुत सारा बना रहा है, बाहर निकल रहा है। ये फिर क्या अटैक करेगा, जाकर हेल्पर टी सेल्स को अटैक करेगा और धीरे धीरे। तो एक्चुअली में HIV क्या है, ये कह सकते हैं, ये दिस मैक्रोफेज जो है, मैक्रोफेज है ना ये, तो मैक्रोफेज एक्चुअली में क्या है, ये जो मैक्रोफेज देख रहा है टारगेट सेल में, इट एक्चुअली एक्ट्स एज HIV फैक्ट्री की तरह काम कर रहा है। खूब बन रहा है ना, देख रहा है, इससे बहुत सारा बन रहा है और बाद में किसको इन्फेक्ट कर रहा है, हेल्पर टी सेल्स को, उसका नंबर डिक्रीज कर रहा है। तो HIV माइक्रोफेज एक्ट्स एज HIV फैक्ट्री, ठीक है। तो HIV फैक्ट्री की तरह कौन एक्ट कर रहा है, तो याद रखना है कि मैक्रोफेज एक्ट्स एज अ HIV फैक्ट्री, क्योंकि बडिंग कर करके इस तरह प्रोसेस करके क्या है, बहुत सारा बना रहा है न्यू वायरल प्रोजेनी, ठीक है। तो इट एक्ट्स एज अ HIV फैक्ट्री। इन्फेक्टेड सेल है, ठीक है, ये इन्फेक्टेड सेल्स है जो कैन, लिख लीजिए, इन्फेक्टेड सेल्स कैन सर्वाइव, ठीक है, बट वाइल वायरसेस आर वीक, बट viruses, VIRUSES, viruses are being, क्या being, ये रेप्लिकेट होते रहता है, रेप्लिकेटेड एंड रिलीज्ड, रेप्लिकेटेड एंड रिलीज्ड। तो ये किसके लिए यूज किया गया है, ये कि इन्फेक्टेड सेल्स कैन सर्वाइव मैक्रोफेज, दिस मैक्रोफेज कैन सर्वाइव व्हाइल, कह सकते हैं क्या, वायरसेस आर बीइंग रेप्लिकेटेड एंड रिलीज्ड। तो ये आप याद रखेंगे, ये चीज, इसको लिख लीजिए।